Dear students, today we will discuss about dilution effect on equivalent conductance and specific conductance। आज हम तन्यता के साथ तुल्यांकी चालकता व विशिष्ट चालकता में जो परिवर्तन आता है उसकी स्टडी करेंगे। जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि विशिष्ट चालकता क्या होती है। तो विशिष्ट चालकता की सीधी सी डेफिनेशन है कि 1 cm³ वॉल्यूम जो है उसमें उपस्थित इलेक्ट्रोलाइट के आयनों के कारण जो चालकता होती है वो विशिष्ट चालकता होती है। 1 cm³ वॉल्यूम का मतलब ये मान लो कि 1 सेंटीमीटर लंबाई, 1 सेंटीमीटर चौड़ाई और 1 सेंटीमीटर ऊंचाई का बॉक्स है। उसमें जो इलेक्ट्रोलाइट है उसकी जो चालकता होती है उसको हम विशिष्ट चालकता कहते हैं। यदि दूसरे तरीके से इसको डिफाइन करते हैं तो हम ये कह देते हैं कि ऐसे इलेक्ट्रोड जिनके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हो और जो 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर रखे हुए हों और उनके अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट का सॉल्यूशन भरा हुआ है इस एरिया में, इस क्षेत्र, इस वॉल्यूम में, उसके कारण जो चालकता होती है उसको विशिष्ट चालकता कहते हैं। और तुल्यांकी चालकता क्या होती है? यदि किसी शेल के अंदर V ml आयतन है और उस V ml आयतन में यदि 1 ग्राम तुल्यांक उस पदार्थ का घुला हुआ है तो उसके कारण जो चालकता होती है उसको तुल्यांकी चालकता कहते हैं। तो ये तो दोनों की डेफिनेशन की बात हुई। अब हम ये बात करते हैं कि डाइल्यूशन यदि करते हैं, डाइल्यूशन करने का मतलब कोई इलेक्ट्रोलाइट का सॉल्यूशन है और उसमें और सॉल्वेंट मिलाते हैं या वाटर मिलाते हैं तो उससे क्या चेंजेस आते हैं। तो किसी विलयन की जो चालकता होती है वो विलयन में विद्यमान आयनों के कारण होती है। ये हम डिस्कस कर चुके हैं कि उसमें जो आयन होते हैं उनके कारण होती है। अतः विलयन में जितने अधिक आयन होंगे उतनी अधिक चालकता होगी, आयन जितने ज़्यादा होंगे चालकता उतनी ज़्यादा होगी, क्योंकि आयनों की संख्या पर भी निर्भर करती है। किसी विलयन का तनुकरण यदि हम करते हैं, तनुकरण मतलब डाइल्यूशन, डाइल्यूशन मतलब सॉल्वेंट या विलायक और ज़्यादा मात्रा में मिलाते हैं तो उस पदार्थ के वियोजन की मात्रा बढ़ जाती है। कोई पदार्थ कम वियोजित होता है तो उसकी वियोजन की मात्रा बढ़ जाती है, क्योंकि जब डाइल्यूशन किया जाता है, तनुकरण किया जाता है तो उस पदार्थ की सांद्रता कम होती है और कम होती है तो उसके जो आयंस होते हैं वो दूर दूर होने का प्रयास करते हैं, उनको मुक्त घूमने के लिए ज़्यादा आयतन उपलब्ध होता है। तो यदि वियोजन की मात्रा बढ़ेगी तो उसमें आयनों की सांद्रता बढ़ जाएगी। उस पदार्थ की पर वॉल्यूम जो है वो सांद्रता नहीं बढ़ेगी, लेकिन उसमें आयंस की सांद्रता बढ़ जाएगी क्योंकि उसका डिसोसिएशन होगा। तो किसी विलयन की तन्यता बढ़ने से उसमें जितने आयनों की सांद्रता बढ़ेगी उससे कहीं अधिक उस विलयन का आयतन बढ़ जाएगा। ये भी समस्या है कि आयतन भी उसमें बढ़ेगा। और इकाई आयतन विलयन विद्यमान आयनों की सांद्रता तो तन्यता के साथ घटती है। तो इकाई जो आयतन यूनिट वॉल्यूम लें तो उसको यदि कंपेयर करें तो वहाँ तो तन्यता के कारण सांद्रता क्या होती है, आयंस की घटती है, क्योंकि आयतन बढ़ता है तो आयंस की संख्या तो बढ़ी लेकिन वो उतने अधिक आयतन में बढ़ी, लेकिन इकाई जो आयतन था उसमें उन आयन की संख्या कम हो गई। यही कारण है कि किसी विलयन की मोल चालकता का मान तन्यता बढ़ने के साथ बढ़ता है। मोल चालकता मान बढ़ता है क्योंकि तन्यता बढ़ने से 1 मोल पदार्थ के वियोजित हुए आयनों की संख्या बढ़ती है, लेकिन आयतन तो बढ़ा लेकिन उसमें नंबर ऑफ मोल्स हैं वो घुले हुए हैं उतने ही हैं, इसलिए मोलर चालकता का मान तो तन्यता से बढ़ता है। लेकिन तन्यता बढ़ने के साथ विलयन की विशिष्ट चालकता का मान कम हो जाता है। विशिष्ट चालकता का मान कम क्यों हो जाता है? क्योंकि विशिष्ट चालकता क्या है, 1 cm³ जो वॉल्यूम होता है, मतलब 1 सेंटीमीटर चौड़ाई, 1 सेंटीमीटर ऊंचाई और 1 सेंटीमीटर लंबाई का जो आयतन है उसमें जो उपस्थित आयन है उनकी संख्या तन्यता बढ़ने से कम हो जाएगी, इसलिए विशिष्ट चालकता का मान कम हो जाएगा। और मोलर चालकता का मान बढ़ेगा क्योंकि आयनों की संख्या बढ़ेगी, क्योंकि पूरे वॉल्यूम में 1 मोल मिलाया हुआ है तो उसमें आयन बढ़े, चालकता बढ़ी तो मोलर चालकता का मान बढ़ेगा। तो जो 1 cm³ का जो आयतन है उसमें आयनों की संख्या घटी, इसलिए मोलर चालकता, उसमें मोलर चालकता नहीं विशिष्ट चालकता कम। इसे स्पष्ट करने के लिए हम ये सोच सकते हैं कि 1 सेंटीमीटर पर दूरी पर रखे हुए 2 इलेक्ट्रॉनों के बीच 1 cm³ विलयन, जो मैं आपको पहले भी समझा चुका हूँ, 1 cm³ विलयन रखा हुआ है जिसमें पदार्थ का 1 ग्राम तुल्यांक घुला हुआ है। ठीक है, जो अपन विशिष्ट चालकता डेफिनेशन देते हैं ना 1 cm³, उसमें 1 ग्राम तुल्यांक घुला हुआ है।
तो इस विलेन की चालकता तुल्यांकी चालकता होगी और ये विशिष्ट चालकता होगी, क्योंकि दोनों इलेक्ट्रॉन मध्य अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है। अब यदि इस विलेन को हम 9 cm³ तक डाइल्यूट कर दें तो 1 सेंटीमीटर दूरी पर रखे दोनों इलेक्ट्रॉनों के मध्य के 1 cm³ वाले 9 घन हो जाएंगे। 9 ऊपर जो डायग्राम था उसमें 9 क्यूब बनेंगे। तो एक क्यूब जो है उसमें नंबर ऑफ आयन्स की संख्या कम हो जाएगी, जिससे प्रत्येक घन की चालकता उसकी विशिष्ट चालकता होगी, अर्थात विलेन की कुल चालकता 9 × विशिष्ट चालकता। जबकि विलेन में अभी भी पदार्थ का 1 ग्राम तुल्यांक जुड़ा हुआ है, इसका मतलब तुल्यांकी चालकता के बराबर ही है, तुल्यांकी चालकता में कोई परिवर्तन नहीं आया। इस स्थिति में कुल चालकता या तुल्यांकी चालकता 9 × विशिष्ट चालकता, विशिष्ट चालकता है उसका 9 गुना, क्योंकि विशिष्ट चालकता तो एक की होगी तो वो जो आयन हैं वो दूर दूर जाएंगे, तो उसमें तो विशिष्ट चालकता तो वहीं 1 cm³ की अलग होगी, दूसरे की अलग होगी, 9 × विशिष्ट चालकता। उपयुक्त कथन की पुष्टि हम KCl सॉल्यूशन के लिए विभिन्न सांद्रता मोल और विशिष्ट चालकता की टेबल देखते हैं। इस टेबल के अनुसार हम सोच सकते हैं, याद करने की जरूरत नहीं है, टेबल सिर्फ समझने के लिए है। तो सांद्रता घटने के साथ या तनुता बढ़ने के साथ, सांद्रता घटने के साथ या तनुता बढ़ने, मतलब तनुता बढ़ेगी तो सांद्रता घटेगी, आयन की सांद्रता नहीं, रियल में जो पदार्थ लिया उसकी सांद्रता घटेगी। तो मोलर चालकता के मान में तो वृद्धि हो रही है, लेकिन विशिष्ट चालकता के मान में कमी हो रही है। इस टेबल में स्पष्ट रूप से देखा है। कुछ सामान्य इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए विभिन्न सांद्रता मोलर चालकता के मान इस टेबल में दे रखे हैं। तो तनुता बढ़ने के साथ विलेन में मोलर चालकता के मान में बढ़ती है। क्यों? क्योंकि पदार्थ का वियोजन बढ़ता है, इसलिए मोलर चालकता, मोल तो एक ही बुला हुआ है, लेकिन जो अपन ने उसमें विलायक मिलाया, तनुता बढ़ाई, तो वियोजन बढ़ गया, वियोजन बढ़ने से उसकी मोलर चालकता में वृद्धि हो। किंतु कुछ पदार्थ ऐसे भी होते हैं जैसे HCl है, NaCl, KCl आदि की मोलर चालकता में तनुता में उतना अधिक परिवर्तन नहीं हो रहा जितना होना चाहिए, जितना एसिटिक एसिड और NH4OH में हो रहा है। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि HCl, NaCl, KCl सभी सांद्रताओं पर कंप्लीटली डिसोसिएट, पूर्ण रूप से वियोजित रहते हैं, जबकि एसिटिक अम्ल और अमोनियम हाइड्रोक्साइड जो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, ये डाइल्यूशन करने पर इनका वियोजन बढ़ता है, जिसमें नंबर ऑफ सॉल्वेंट आयंस इंक्रीज होते हैं, तो इनके भी आयनों की संख्या में वृद्धि होती है। ठीक है, तो HCl, NaCl, KCl की कंसंट्रेशन चालकता में तो मामूली सा परिवर्तन आता है। मामूली सा क्यों आ जाता है? क्यों इसलिए आ जाता है कि उनको घूमने के लिए या फ्री स्थान ज़्यादा मिलता है तो स्पीड बढ़ जाती है, जिस कारण से थोड़ा सा प्रयत्न आता है। जबकि एसिटिक अम्ल, अमोनियम हाइड्रोक्साइड जैसे इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, ये डाइल्यूशन या तनु करने के कारण वियोजित होते हैं, और वियोजित होने आयनों की संख्या बढ़ती है, जिस कारण से इनकी चालकता में अधिक परिवर्तन आता है। तो ऐसे इलेक्ट्रोलाइट्स जो परबल इलेक्ट्रोलाइट कहलाते हैं, उनकी मोलर चालकताओं के मान में तनुता से अधिक प्रभावित नहीं होते। क्यों नहीं होते? क्योंकि वो पहले से आयनाइज्ड कंडीशन में रहते हैं, आयनीकृत अवस्था में रहते हैं। इसके विपरीत वे इलेक्ट्रोलाइट दुर्बल विद्युत अपघट्य कहलाते हैं, जिनकी मोलर चालकता मान तनुता के साथ बहुत अधिक प्रभावित होते हैं, जैसे एसिटिक अम्ल, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। और क्यों होते हैं? क्योंकि ये सभी सांद्रताओं पर पूर्ण रूप से वियोजित नहीं रहते, लेकिन विलायक की मात्रा हम इसमें ज़्यादा मिलाते हैं, तो विलायक के आयनों की संख्या बढ़ने के कारण ये आयन डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इफेक्ट के कारण ये जो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स हैं इनको डिसोसिएट करते हैं, जिससे आयंस की संख्या में वृद्धि होती है, और आयंस की संख्या में वृद्धि होने के कारण इनकी जो चालकता होती है उसमें मोलर चालकता में अधिक परिवर्तन आता है। ये डेटा दे रखे हैं, याद करने की जरूरत नहीं है, एग्जाम्पल से ही अपन इनको। तो कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स हैं उनकी यहाँ स्टडी की गई है, इसका ग्राफ है वो हम देखते हैं। ये इस ग्राफ में देखिए क्या दिया हुआ है, इसको लेते हैं। हाँ, ये इसमें ये लिखा है √n मोलर चालकता का वर्गमूल। ठीक है, इस साइड में इधर है मोलर चालकता और इधर क्या है? सांद्रता। गलत हो गई ना, सांद्रता है ये, ठीक है, मोलर सांद्रता। और ये क्या है? मोलर चालकता। इसमें सीमेन मीटर स्क्वायर मोल यूनिवर्स, ये किसमें है? यूनिट क्या है इसकी? ऐसा यूनिट है। ठीक है।
ये है इधर सांद्रता मोलरता के रूप में है। अब यहाँ देखिए HCl का जो ग्राफ है वो इस तरीके से थोड़ा सा है ना, और NaOH का इस तरीके से, ये जो डाइल्यूशन करने का मतलब सांद्रता कम होगी, तो इधर से इधर सांद्रता कम हो रही है, तो डाइल्यूशन करने से मोलर चालकता इनकी इधर बढ़ रही है। समझ रहे हो ना, ये एरो लगा है, इसका मतलब सांद्रता इधर ज़्यादा है। अब यहाँ मान लो NaOH इसकी सांद्रता ज़्यादा है, इधर जाएंगे तो इनकी सांद्रता तो कम होती जाएगी। सांद्रता कम होने का मतलब उसका तनुकरण हो गया, पानी मिला दिया जाता है, तो थोड़ी सी वृद्धि होती है मोलर चालकता में। मोलर चालकता की तरफ बढ़ रही थोड़ी सी वृद्धि होती है। ऐसे HCl में है, ऐसे KCl NaCl में है, ऐसे ही CH3CONA में है। अब बात आती है यहाँ पे, अभी जो हम बात कर रहे थे एसिटिक अम्ल और अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये दोनों ही वीक इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, कम वियोजित होते हैं। हम जब डाइल्यूशन करते हैं, डाइल्यूशन मतलब विलायक और ज़्यादा मिलाते हैं, सांद्रता कम होती जाती है, तो धीरे धीरे इनकी चालकता बढ़ती 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 बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इनका वियोजन होता है। वियोजन होने से आयनों की संख्या बढ़ती है, और आयनों की संख्या बढ़ने के कारण इनकी चालकता में तीव्र परिवर्तन आता है। और जो एकदम से डाइल्यूशन, जिसके बाद और सांद्रता नहीं बढ़ती, वो डाइल्यूशन होता है, वो अनंत तनुता कहलाती है, जिसमें और वियोजन नहीं होता, ना स्पेस बढ़ता है, सब कुछ बढ़ चुका होता है। तो उस पर जो चालकता उसको शून्य सांद्रता मोलर में है, जीरो कंसंट्रेशन या मोलर कंडक्शन एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, अनंत तनुता पर की चालकता होती है। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट की जो चालकता होगी वो डाइल्यूशन के कारण बहुत अधिक बढ़ेगी मोलर चालकता, और जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है उनकी मोलर चालकता में कम परिवर्तन आएगा। क्यों आएगा ये रीजन मैंने आपको बता दिया। ओके, थैंक यू।